तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि जब से भारत के द्वारा आर्मेनिया को हथियारों का सप्लाई शुरू किया गया है तब से अजरबैजान का जो रातों का नींद है वो उड़ चुका है। बेसिकली इसके बाद अजरबैजान के तरफ से पाकिस्तान और टर्की जैसे देशों को भारत को लेकर कंप्लेन भी किया गया, लेकिन पाकिस्तान और टर्की के पास फिलहाल इतना औकात नहीं है कि वो भारत का मुकाबला कर सके या फिर भारत को रोक सके। और दोस्तों अब भारत और आर्मेनिया के हथियारों के डील को लेकर एक और ऐसा बड़ा खबर खुल के आगे आ रहा है जो कि अजरबैजान को खाली परेशानी नहीं करेगा बल्कि अजरबैजान का हालत और टाइट करेगा। बेसिकली दोस्तों ये नए हथियार के डील को लेके है और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि भारत से ATAGS मतलब एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम, पिनाका जैसे मल्टी वैरिएंट रॉकेट लॉन्चर और आकाश जैसे मिसाइलों को खरीदने के अलावा आर्मेनिया के द्वारा भारत से कल्याणी ग्रुप के मर्ज BR जैसे हाउट्जरों को भी खरीदा गया है और आर्मेनिया ने करीब करीब 72 यूनिट के ऐसे आर्टिलरी गनों को खरीदने को लेके भारत को ऑर्डर दिया है। अब दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि साल 2023 से ही ऐसे डील को लेके कई सारे मीडिया हाउसेस में चर्चा तो किया जा रहा था, लेकिन किसी भी के तरफ से एग्जैक्ट नंबर के बारे में जानकारी देना पॉसिबल नहीं हो पाया था। लेकिन अब एक्चुअली एग्जैक्ट नंबरों के बारे में भी खबर आ रहा है और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि कल्याणी ग्रुप शायद ATAGS गनों का ही सप्लाई ना करे बल्कि उनके खुद के द्वारा निर्माण किया हुआ 155 मिलीमीटर बाई 39 कैलिबर के माउंटेड आर्टिलरी गन हाउट्जर BR मतलब मर्ज जैसे गनों का भी सप्लाई करे। और दोस्तों कुछ समय पहले ऐसे मर्ज गनों को लेके एक फोटो भी वायरल हुआ था जहां पे कि दावा किया गया था कि इन गनों में कल्याणी ग्रुप की तरफ से ऑटो लोडर सिस्टमों को इक्विप्ड किया गया है, लेकिन अब कुछ और फोटोज भी वायरल हुआ है जहां पे कि साफ हो रहा है कि शायद इन गनों में ऑटो लोडर सिस्टम नहीं है और जिन एक्सटेंडेड हिस्से को लेके ऑटो लोडर सिस्टम रूप में दावा किया जा रहा था वो असल में गन के बैरल के एक्सटेंडेड हिस्सा है। और दोस्तों अब ये कंफर्म किया जा रहा है कि आर्मेनिया इन गनों का पहला एक्सपोर्ट कस्टमर है और आर्मेनिया के तरफ से करीब करीब 72 यूनिट के ऐसे गनों को खरीदने को लेके ऑर्डर दिया गया है। वहीं पे कुछ दिन पहले कुछ फोटोज वायरल हुआ था और दोस्तों उन फोटोज में फैक्ट्री के फ्लोर में भी ऐसे कई सारे गनों को दिखाया गया था जो कि साफ कर रहा है कि ऐसे गनों को बड़े मात्रा में निर्माण किया गया है और ये गन अब आर्मेनिया को ट्रांसफर करने के लिए भी तैयार है। अब दोस्तों मर्ज BR जैसे गनों को अगर देखा जाए तो ये 155 मिलीमीटर बाई 39 कैलिबर का गन है, मतलब इसका जो कैलिबर है वो M777 गनों का ही बराबर का है। जबकि दोस्तों इन गनों को 4x4 व्हील्ड सुपीरियर ऑफ रोड मोबिलिटी के साथ मतलब एक 4x4 ट्रक के ऊपर माउंट किया गया है, जिससे कि इन गनों के जो मोबिलिटी और मैन्युवरेबिलिटी है वो काफी अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक इन गनों के लिए जो ट्रक का उपयोग किया गया है वो करीबन 25 डिग्री के चढ़ाई तक को चढ़ने में सफल है और उसके बाद इन गनों को काफी कम समय के अंदर डिप्लॉय करके तुरंत ही फायर करके वहां से अपने आप को रिट्रीव कर सकता है, जो कि इन गनों के शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी को भी बढ़ाता है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि ये जो गन है ये संपूर्ण ट्रक के साथ केवल 22 टन वजन का है, जो कि इसे काफी फ्लेक्सिबल और काफी हल्का भी बनाता है। जबकि इसके अलावा इन गनों के द्वारा स्टैंडर्ड नेटो राउंड्स को या फिर कहे तो नेटो एमुनेशंस को फायर किया जा सकता है और इन सर्विस हर तरीके के एमुनेशंस को फायर करने का क्षमता इन गनों के पास है। वहीं पे दोस्तों अगर गनों के ऑनबोर्ड कैपेबिलिटी को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक ये करीब करीब 18 राउंड एमुनेशंस को जोन 5 प्रोटेक्शन के साथ कैरी कर सकता है। और इसके डिप्लॉयमेंट टाइम को अगर देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे गनों को दिन हो या रात हो किसी भी वक्त डिप्लॉय करने के लिए केवल मात्र 1 मिनट मतलब 60 सेकंड का ही समय लगता है। वहीं पे अब तक कल्याणी ग्रुप की तरफ से या फिर कहे तो कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा इन गनों के सफलतापूर्वक ट्रायल को अंजाम दिया जा चुका है और इस ट्रायल के दरमियान गनों के द्वारा सभी पैरामीटर्स को फुलफिल किया गया है। इवन दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि भारत के अंदर डेवलप किया हुआ हथियारों को कितना बारीकी से टेस्ट किया जाता है और भारत में जिस तरीके से अलग अलग टेरेन है, चाहे वो राजस्थान का डेजर्ट हो या फिर हिमालय का पहाड़ हो, सभी एरिया में इन गनों को ले जाके अलग अलग कंडीशन में टेस्ट किया गया है। और रिपोर्ट के मुताबिक ये जो गन है ये हाई टेम्परेचर वाले क्षेत्र से शुरू करके माइनस टेम्परेचर वाले क्षेत्र में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया है। और शायद दोस्तों यही एक बड़ा कारण है जिसके वजह से इंडियन आर्मी की तरफ से इन गनों को खरीदने का ऑर्डर प्लेस करने से पहले ही आर्मेनिया के द्वारा इन गनों को खरीदा जा रहा है। और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक कल्याणी ग्रुप शायद कुछ और देशों के साथ भी इन गनों को एक्सपोर्ट करने को लेकर चर्चा कर रहा है। अब दोस्तों एक तरफ जहाँ पे कल्याणी ग्रुप के इन हथियारों के वजह से अजरबैजान जैसे देश और उसके सपोर्ट करने वाले टर्की और पाकिस्तान जैसे देश का हालत टाइट होने वाला है, तो वहीं पे चाइना को भी सबक सिखाने के लिए भारत की तरफ से अपने हथियारों के एक्सपोर्ट के लिए तैयारी कर लिया गया है। और दोस्तों इस बार ये एक्सपोर्ट फिलीपींस को किया जाएगा। आप लोगों को पता ही होगा कि फिलीपींस की तरफ से चाइना के खतरे को देखते हुए भारत से ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदा जा चुका है और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अब भारत और फिलीपींस तेजस और ध्रुव जैसे हेलीकॉप्टरों के सेल को लेकर भी बातचीत कर रहा है। मतलब आने वाले समय में फिलीपींस के द्वारा भारत से तेजस जैसे एयरक्राफ्ट और ध्रुव जैसे हेलीकॉप्टरों को भी खरीदा जा सकता है।
और दोस्तों इससे असल में चाइना का टेंशन बढ़ेगा, क्योंकि चाइना और फिलीपींस के बीच में कई तरीके के डिस्प्यूट है और खास करके इसे डिस्प्यूट कहना गलत होगा, बल्कि चाइना जबरदस्ती फिलीपींस के जमीन को हथियाना चाहता है और फिलीपींस का हथियारों का क्षमता कम होने के कारण आए दिन चाइना अपने जहाज और अपने वॉरशिप्स को फिलीपींस के क्षेत्र के अंदर भेजता है। लेकिन इस दरमियान भारत जिस तरीके से फिलीपींस को मदद कर रहा है और ऐसे ऐसे हथियार दे रहा है जो कि चाइना के जहाजों को काउंटर कर सके, उससे चाइना का परेशानी बढ़ रहा है। और दोस्तों फिलीपींस के बेड़े में अगर तेजस और ध्रुव जैसे हेलीकॉप्टर आ जाता है तो आप समझ सकते होंगे कि इससे चाइना कितना अधिक परेशान होगा। दोस्तों मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक भारत और फिलीपींस के बीच में एक नया डिप्लोमेटिक मूव के अंतर्गत दोनों देशों के डिफेंस कोऑपरेशन को और मजबूत करने को लेकर बातों को रखा गया है। और हाल ही में जब भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर और फिलीपींस के डिफेंस सेक्रेटरी के बीच में एक मुलाकात हुआ था, तब भी दोनों देशों के बीच के जो डिफेंस रिलेशनशिप है उसे और मजबूत करने को लेकर कमिटमेंट किया गया। और दोस्तों इस मीटिंग का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था दोनों देशों के बीच में मल्टी लेवल डायलॉग मैकेनिज्म को तैयार करना, जो कि दोनों देशों के ही डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन है उसे रेगुलर करेगा। दोस्तों इस मैकेनिज्म के अंतर्गत बताया जा रहा है कि कई तरीके के अलग अलग डिफेंस प्लेटफॉर्म और डिफेंस रिलेटेड इश्यूज को लेकर चर्चा किया जाएगा, जिनमें स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, ज्वाइंट एक्सरसाइज और डिफेंस प्रोक्योरमेंट तक शामिल है। इवन दोस्तों इस मैकेनिज्म के अंतर्गत बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच के जो आर्मी है उसके ट्रेनिंग और एजुकेशन को भी एक्सचेंज किया जाएगा, ताकि दोनों देशों के बीच में जो कोऑपरेशन है और दोनों आर्म फोर्सेस के बीच के जो रिलेशनशिप है उसे और मजबूत किया जा सके। और दोस्तों इस तरीके के एक्सचेंज से एक दूसरे देश के जो आर्मी है वो एक दूसरे को और बेहतरीन ढंग से जान सकेगा। और दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत की तरफ से अपने हथियारों को एक्सपोर्ट करने को लेकर भी एक प्रयास किया जा रहा है और फिलीपींस भी अपने आर्म फोर्सेस को मजबूत करने के लिए प्रयास चला रहा है। और दोस्तों इन दोनों प्रयासों को एकत्रित करके बताया जा रहा है कि इस दरमियान भारत के द्वारा फिलीपींस के सामने अपने कुछ हथियारों का भी ऑफर रखा गया है, जिनमें सबसे आगे है भारत की तरफ से निर्माण किया हुआ एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मतलब ध्रुव हेलीकॉप्टर, जबकि इसके अलावा तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों को भी नेवी स्पेसिफिक मॉडर्नाइज करके भारत के द्वारा फिलीपींस के सामने ऑफर के तहत रखा गया है। और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक ध्रुव हेलीकॉप्टरों को लेकर जो बातचीत है वो बेहतरीन तरीके से आगे भी बढ़ रहा है और आशा किया जा रहा है कि जल्दी दोनों देशों के बीच में इन हथियारों को लेकर एक डील के ऊपर भी हस्ताक्षर हो जाए। जबकि भारत की तरफ से जो तेजस एयरक्राफ्टों का मार्क 1 ए वेरिएंटों का ऑफर किया गया है उसे लेके भी फिलीपींस की तरफ से इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। हालांकि फिलीपींस के सामने भारत के तेजस एयरक्राफ्टों के अलावा और भी 2 एयरक्राफ्टों का ऑफर है, जिनमें स्वीडन के साफ ग्रुप की तरफ से निर्माण किया हुआ ग्राइपिन जैसे एयरक्राफ्ट भी है और कोरिया की कंपनी कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री की तरफ से निर्माण किया हुआ FA-50 जैसे एयरक्राफ्ट भी शामिल है। और आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले इसी क्षेत्र में मतलब मलेशिया के डील में FA-50 एयरक्राफ्टों ने बाजी मार लिया था, क्योंकि उस दरमियान कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री की तरफ से अन्य तरीके से भी प्रयास किया गया था और कुछ एलिज्ड रिपोर्ट के मुताबिक कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा किकबैक्स के तहत इस डील को हासिल किया गया और भारत किकबैक्स के कारण ही पीछे रह गया। पर दोस्तों इस बार आशा किया जा रहा है कि भारत कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री को इस तरीके से डील को हथियाने नहीं देगा और अपने प्रयास को इसी कारण की वजह से भारत के द्वारा अभी से ही शुरू किया जा रहा है। और दोस्तों फिलीपींस और मलेशिया में कई सारी चीजों को लेकर अंतर है। अगर खास करके देखा जाए तो तब तक मलेशिया के द्वारा भारत से कोई भी हथियारों को नहीं खरीदा गया था, लेकिन फिलीपींस और भारत के बीच में जो तेजस और ध्रुव हेलीकॉप्टरों को लेकर चर्चा हो रहा है उनमें अब तक फिलीपींस की तरफ से भारत से ब्रह्मोस हथियारों को खरीदा जा चुका है और फिलीपींस और भी अतिरिक्त मात्रा में ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदने को लेकर इंटरेस्टेड है, जिससे कि ध्रुव हेलीकॉप्टरों की भी संभावनाएं बढ़ रहा है। और आशा किया जा रहा है कि तेजस एयरक्राफ्टों के टेंडर से पहले ध्रुव हेलीकॉप्टरों के डील के ऊपर हस्ताक्षर हो जाएगा और दोस्तों ऐसे कंडीशन में तेजस एयरक्राफ्टों का संभावनाएं और बढ़ेगा। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो फिलीपींस को यह भी पता है कि चाइना को काउंटर करने के लिए अगर फिलीपींस को कोई एक देश सबसे अधिक मदद कर सकता है तो वो है भारत। और ऐसे में फिलीपींस कोई भी मौका नहीं छोड़ेगा जिससे कि वो अपने रिश्ते को भारत के साथ और क्लोजर कर सके, खास करके डिफेंस रिलेशनशिप को, जिससे कि लड़ाई जैसे सिचुएशन में फिलीपींस को मदद मिले और फिलीपींस को हथियारों का जो सप्लाई है वो बरकरार रहे। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि फिलीपींस के द्वारा भारत से तेजस जैसे एयरक्राफ्ट को खरीदा जाएगा या फिर इस बार भी साउथ कोरियन कंपनी छल बल और कौशल में अपने FA-50 एयरक्राफ्टों को बेचने में सफल रहेगा? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।